हाय एवरीवन, वेलकम सीटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सीयूटी यूजी 2026 के लिए। मतलब अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको किस सब्जेक्ट टेस्ट के लिए अपियर होना है, आपकी यूनिवर्सिटी कोर्स के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि और इसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट लिस्ट है, मतलब यहाँ पर बात करें 37 सब्जेक्ट टेस्ट है, वो कौन से 37 सब्जेक्ट टेस्ट है आपके लिए जो आप क्लास 12 की प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखेंगे, उनमें से कौन से सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, सब कुछ तो इसके अंदर डिस्कस होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनटीए द्वारा ये दिया गया हमारे पास एग्जामिनेशन पैटर्न है, जहां पर सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट होता है, 13 लैंग्वेजेस हैं, और ये 13 लैंग्वेजेस में हर एक लैंग्वेज टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको 50 आउट ऑफ 50 ही करने होते हैं। +5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 250 नंबर का आपका एक यहाँ पर देखा जाएगा सब्जेक्ट टेस्ट। अब -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, और ये 60 मिनट कई दफा कम पड़ जाते हैं। इस बार 2025 में देखा गया कि बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब 40 41 से लेकर 41 से लेकर 50 क्वेश्चन का तो चेहरा भी नहीं देख पाए बच्चे। ये मतलब एक ट्रुथ है, ये कड़वा सच है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 37 सब्जेक्ट टेस्ट है। आपको कौन से चूज करने चाहिए बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता देता हूं ये 13 लैंग्वेजेस कौन सी है। ये सभी वो लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस में आपको चुनाव करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कुछ डोमेन सब्जेक्ट की, तो ये है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बाइफरकेट कर दिए हैं, जैसे साइंस टीम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, यहाँ पर बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जूलॉजी। फिर इसके बाद यहाँ पर है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। कॉमर्स की बात करें, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके पास है। इसके अलावा आप बात करेंगे कुछ अदर डोमेन सब्जेक्ट की, जो कि है एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, जैसे फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट्स। तो ये फाइन आर्ट के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के कोर्सेज के लिए यहाँ पर मैंडेटरी होता है। होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। जब भी आप बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन में करते हैं तो कई जगह इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट के में यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक। फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है क्लास 12 के अंदर। और यहाँ पर संस्कृत, इन्वायरमेंटल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कई दफा ये वाला सब्जेक्ट भी आपका या तो ऑप्शनल होता है या कंपलसरी होता है क्लास 12 के अंदर। तो ये सभी डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट है। तो आप देखेंगे ये सभी सारे जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, कुछ कुछ इस तरीके, कुछ कुछ क्या, काफी हद तक वही सब्जेक्ट ऐसे जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहा हूँ तो वही मुझे यहाँ पर मिल गया। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल गया। मैं बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और सॉरी बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके की यहाँ पर ये डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये सभी वो सब्जेक्ट हैं जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। कुछ और सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो कि आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन ये किन किन कोर्सेज के लिए मैंडेटरी होते हैं। फिर इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट के बाद अगर हम यहाँ पर देखें, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, यू वांट टू गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, सो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट के अंदर फॉर्म दिया गया होगा, उसको जाकर फिल कर देना। हमारे मेंटर, फैकल्टी, हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट करेंगे और आप विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी 2026 अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी 2026 अलॉन्ग विद अदर एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि आपका आईमेट इंदौर, आईएम रांची, आईएम बोध गया, या फिर कुछ नासिम मुंजी, सिम्बाइसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर मेंटर आपसे कनेक्ट करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब इसके बाद हाउ मेनी सब्जेक्ट टेस्ट यू कैन चूज, आप कितने सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं। देखिए एनटीए ने बोला कि मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव कर सकते हैं। ये नहीं बताया कि उसमें से लैंग्वेज कितनी होनी चाहिए, ये नहीं बताया कि डोमेन सब्जेक्ट कितने होने चाहिए, या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए या नहीं। लेकिन ये बता दिया कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं करी है। अभी तक ये नहीं बताया कि भैया कितने मिनिमम सब्जेक्ट टेस्ट आप चूज कर पाएंगे। इसके अलावा किन सेक्शन से कितने सब्जेक्ट टेस्ट चूज करेंगे ये भी नहीं बताया, जैसे कि लैंग्वेज में से कितनी लैंग्वेज चूज करनी है नहीं बताया, डोमेन में से कितने डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं नहीं बताया। और इसी वजह से सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसी वजह से बच्चे बार बार सवाल पूछते हैं, एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसकी हेल्प से मैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाता हूं। और आपकी शर्त पर ये वीडियो आ गया, आपकी डिमांड पर ये वीडियो आ गया। जहां पर हम बात करें हाउ टू चूज अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो जब भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करें, एक बात ध्यान रखिएगा,
आप एक बार उन यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज की तरफ देख लें जिनके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप उसके कुछ बैकअप प्लान भी देखिए, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ साथ आप देखना चाहते हैं बनारस यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स, तो वहां पर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन ऑफ योर क्लास 12, ऐसे। तो इस हिसाब से आप एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो कि आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल कर देगा। ठीक है, ये एक बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। कोर्सेज यू आर एलिजिबल वर्सेस कोर्सेज यू आर एस्पायरिंग, आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी ध्यान रखना है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए आपने एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया, तो आप बीबीए की तरफ भी जाएं, उसके लिए भी आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएं। फिर आप इसके लिए बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जाएं, उसके लिए भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएं। बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी जाए, उसके लिए भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए। सबको मर्ज कर दीजिए, एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका निकलेगा। अब इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, मैंने भी कंफ्यूज कर दिया है, आप भी कंफ्यूज हो गए हैं, तो इसका एक ही समाधान है कि एक आइडल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कीजिए। लैंग्वेज सेक्शन में से आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इस तरीके से आप बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए, या जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, गुरु गोविंद सिंह इनपर्स यूनिवर्सिटी दिल्ली, इन यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे मैक्सिमम कोर्सेज के लिए। प्लस डोमेन सेक्शन में 3 डोमेन ऑफ योर क्लास 12 जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने केवल क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट का ही चुनाव करें। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी हेल्प से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए बीबीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप इंग्लिश पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो इस हिसाब से कौन से 5 सब्जेक्ट टेस्ट होने चाहिए, अगर आप मुझसे पूछें सर 5 सब्जेक्ट टेस्ट कौन से होंगे, तो वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन ऑफ योर क्लास 12 प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट आपको लेने हैं, ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और ये डोमेन होनी चाहिए आपके क्लास 12 के। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आपका भाई वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ है। सुबह शाम भाई यही काम है, बच्चों के कमेंट सेक्शन देखना, उन पर वीडियो बनाना। आई होप कि सब्जेक्ट लिस्ट क्या होगी और आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, सब कुछ क्लियर होगा। भाई सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, लाइक जरूर करना, और जो डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट के अंदर फॉर्म दिया गया ना आपकी हेल्प के लिए, उसको जरूर से जरूर फिल कर देना। थैंक यू।